जब इंटरव्यूअर पूछता है सेल मी दिस पेन और आप सब कुछ छोड़ के शुरू हो जाते हो पेन की क्वालिटीज़ गिनवाने में कि सर ये तो बहुत अच्छा पेन है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, मेटेलिक पेन है, ये है, वो है। तो बधाई हो मेरे दोस्त, आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि ये इसका सही जवाब नहीं है। तो क्या होना चाहिए इस सवाल का सही जवाब जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है सेल मी दिस पेन? तो वो आपसे पेन नहीं खरीदना चाहता। वो आपकी अप्रोच जानना चाहता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप किस अप्रोच से एड्रेस करोगे? क्या आप सेल्स प्रोसेस फॉलो करोगे या नहीं करोगे? या फिर आप बस उस पेन को पकड़ के बेचने में लग जाओगे? यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है उस पूरी सिचुएशन में। सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर। अगर कोई इंटरव्यूअर मुझसे पूछता है टू सेल मी दिस पेन, तो सबसे पहले मैं उसे बोलूँगा कि सर ये तो पेंसिल है, ये पेन नहीं है। सो ये है पेन। सो अगर कोई इंटरव्यूअर मुझसे पूछता है सेल मी दिस पेन, तो इसमें दो अप्रोच होती हैं। फर्स्ट अप्रोच इज मैं जल्दी से उसको ये 50 रुपए का पेन बेचूं और निकल लूं। सेकेंड अप्रोच इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, जहां पे मैं 50 रुपए की पेन की बात नहीं कर रहा, मैं अगले 5 करोड़ के बिजनेस की बात कर रहा हूँ उससे। सो आई एम गोइंग टू आंसर दिस इन अ सेकेंड वे, जहां पे हम एक लॉन्ग टर्म अप्रोच फॉलो करेंगे। एक बार 50 रुपए का पेन बेचना कोई सेल नहीं होती यार, ये तो आप किसी को भी चिपका सकते हो। वो अंडरस्टैंड करना चाहता है वेदर योर थॉट प्रोसेस इज विजनरी, लॉन्ग टर्म और नॉट। तो हम सेकेंड अप्रोच को फॉलो करेंगे यहाँ पे। इफ एन इंटरव्यूअर आस्क मी टू सेल मी दिस पेन, आई कैन सिंपली सेल दिस पेन फॉर 50 रुपीज, बट आई विल नॉट सेल because my interest is not to sell just a single pen in 50 rupees. I'm actually interested to know in which sector your company is working, what is the employee strength you are having. After understanding their employee strength, I would simply ask how frequent your people do trainings, conferences, client meetings, and accordingly I will quote that I think approximately 6 to 7 hours they continuously use his pen to note down or jot down something important. Now imagine this pen carrying your company logo, your company name, your company message, and moving around all the client meetings, all your employee desk, making them recall about your brand values. I'm not here to sell this pen. I'm here to understand how your organization can actually use a writing instrument in a different ways. It could be used in a new employee onboarding kit. It could be used as a gifting box for your different stakeholders. It could be used in your annual communication meet and offsite meetings. It could be used in your senior leadership events. I'm not selling stationery, I'm selling brand recall, your employee pride, and a long term visibility. So, as a gesture, I would like to gift this pen to you. And I would also like to mention that if you have 500 employees, just imagine 500 employees carrying your brand into their pocket on their desk. If you are open to it, I would like to schedule a small discussion with your HR or admin team to understand the exact employee strength and what are your further gifting requirements. As I always say, this is not a short-term business. It is going to be a long-term association between you and me, and I'm very sure we are going to do some good business together. ये था मेरा तरीका how to sell this pen. अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो, लगा हो कि कुछ नया हमने सीखा, एक नई अप्रोच हमने सीखी, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि शॉर्ट टर्म गेन, कच्चा लालच करना बंद करो। ऑलवेज लुक फॉर अ बिगर अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म विजन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।